क्लास 12 के सभी बच्चे तैयार हो जाइएगा। आज हम लोग क्लास 12 का टेंस, हम लोग टेंस के विषय में जानेंगे। टेंस, पूर्ण व्याख्या होगा टेंस का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस के बारे में सुनेंगे। टेंस होता क्या है? टेंस क्या होते हैं? तो टेंस का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय, है ना। टेंस का अर्थ समय होते हैं। समय, टेंस माने काल होता है, ठीक है, समय। तो टेंस कितने पार्ट होते हैं टेंस के बच्चों? टेंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होते हैं? पहला होते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होते हैं पास्ट टेंस, और तीसरा होते हैं फ्यूचर टेंस। ये होते हैं प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी क्या होता है? वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या हो गया? ये हो गया वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में होते हैं उसे वर्तमान काल में रखा जाता है। दूसरा होता है बच्चों पास्ट टेंस। इसका अर्थ होता है क्या? भूतकाल। वर्तमान काल ये होते हैं भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है जो बीत गया है। जैसे कल मैं मटिया गया था, कल मैं जमुई गया था, बीत गया। जो समय बीत गया उसे भूतकाल में रखा जाता है। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, है ना। फ्यूचर टेंस मीन्स क्या हो गया? भविष्यत काल। जो कल होने वाला है या जो बाद में होने वाला है, भविष्यत काल, ठीक है। तो टेंस के 3 पार्ट होते हैं। 1 नंबर में होते हैं प्रेजेंट टेंस, 2 नंबर में होते हैं पास्ट टेंस, और 3 नंबर में होते हैं फ्यूचर टेंस। अब देखेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल, है ना। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। अब प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के बोलिए आप लोग कितने पार्ट होते हैं? 4 भेद होते हैं ना। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो 1 नंबर में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। दूसरा नंबर में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें क्या होता है? क्रिया के अंत में ता है। शॉर्ट फॉर्म में समझा रहे हैं, पूरा डेफिनेशन दे रहे हैं। क्रिया के अंत में ता है रहता है ना। ता है बता दिया आपका प्रेजेंट टेंस, और ता बता दिया इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो क्रिया के अंत में ता है रहता है इसमें। इसका बनाने का नियम याद रखिएगा। इसका बनाने का नियम क्या होते हैं? बनाने का नियम क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अब ता है मैंने इसको क्या समझेंगे? हम लिखते हैं यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। जैसे रमेश खा चुका है। रमेश खाता है, ता है होना चाहिए ना। रमेश खाता है, तो यहाँ पर ता है तो लग गया है, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। बनाने के नियम क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो रमेश है, सब्जेक्ट में क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, माने जो किसी काम को करते हैं, ठीक है। वर्ब मीन्स क्या होता है बच्चों? वर्ब माने होता है क्रिया, यानी कोई काम, जैसे खेलना, पढ़ना, देखना, नाचना, गाना, ये सब क्रिया हो गया। तीसरा होता है ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, माने क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहा जाता है। जैसे खेलता है तो क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, लूडो खेलता है, जो हॉकी खेलता है, जो भी खेलता है। तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह ये सब क्या हो गया? ये सब कर्म हो गए। ये सब क्या हो गए?
कर्म हो गए। तो ये 3 पार्ट को हम लोग जानना पड़ेगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो रमेश खाता है, तो रमेश नाम है, सबसे पहला नाम किस में आता है, नाम किस में आता है, नाम आता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। नाम आता है किस में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। तो लिखेंगे रमेश, रमेश, उसके बाद वर्ब है खाना, इट। लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है रमेश है, और सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर में रहे तो वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो रमेश इट्स हो गया। अगर इसका इंट्रोगेटिव करते हम लोग हैं, यस नो इंट्रोगेटिव, क्या रमेश खाता है, क्या रमेश खाता है। देखिए ये तो इंट्रोगेटिव है, और ये इंट्रोगेटिव कौन सा है, तो यस नो इंट्रोगेटिव है। इसका आंसर या तो यस होगा, यस रमेश इट्स, या फिर नो रमेश डज नॉट ईट, ऐसा हो सकता है। तो क्या लगा हुआ, तो इसमें डज लगेगा, क्या लगेगा, डज, डज, डज रमेश। जब डज लग गया तो एस यहां से ये हट जाएगा, डज, डज रमेश इट, ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आ जाएगा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, रमेश क्या खाता है, रमेश क्या खाता है। अब ध्यान दीजिएगा, रमेश क्या खाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या बाद में है, इसका आंसर यस नो नहीं होगा, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा, रमेश क्या खाता है, तो रमेश इट्स ए ब्रेड, रमेश इट्स ए मैंगो, लिखना पड़ेगा आपको। तो इसको कहते हैं क्या, अगर अगर जो भी इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं उसको डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव कहा जाता है। ठीक है, तो ये व्हाट है क्या बाद में है, इसलिए व्हाट का प्रयोग पहले होगा, व्हाट, व्हाट डज, व्हाट डज रमेश, रमेश, और तब इट लगेगा, डज लग गया इसलिए एस नहीं लग सकता है। ठीक है, चौथा इसका हो जाते हैं, चौथा नेगेटिव सेंटेंस लेंगे, रमेश, रमेश नहीं खाता है, रमेश नहीं खाता है। अब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, नहीं लग गया है तो नेगेटिव सेंटेंस होंगे, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा रमेश, रमेश डज नॉट, डज नॉट इट। ठीक है, इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा क्लियर हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट होता है, ये 1 नंबर में प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट टेंस का पहला भाग। दूसरा भाग होते हैं बच्चों, दूसरा भाग प्रेजेंट टेंस का ही होते हैं, उसका नाम क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। जरा इसको हम लोग उदाहरण समझते हैं, जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, तो है, जहां पर है रहेगा उसको तो प्रेजेंट टेंस कहेंगे, और जहां पर ये रहा रहेगा वहां पर वो हो गया इम्परफेक्ट टेंस। टेंस का नाम क्या हो गया, प्रेजेंट, तो है बता दिया प्रेजेंट, है बता दिया क्या आपका प्रेजेंट, और रहा क्या बता दिया आपका इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। अब इसका बनाने का नियम क्या होता है, तो बनाने का नियम आपको बस याद रखना पड़ेगा, बनाने के नियम होते हैं सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम प्लस V4 क्या होता है, जिस वर्ब में ING लगा हुआ रहता है उसे V4 कहा जाता है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट जो किसी काम को करता है, अर्थात मैं हो गया आपका सब्जेक्ट, तब मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई। ठीक है, अब आई के साथ में इज, आर या एम, इन तीनों में से क्या लगता है, तो आई के साथ में क्या लगता है, बोलिए आप लोग, एम लगता है, आई एम, अब क्या है, V4, यानी वर्ब के यहां पर वर्ब है आपका पढ़ना, वर्ब है पढ़ना। अब पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है, और उसका चौथा फॉर्म क्या हो जाता है, रीडिंग, ING लगेगा, आई एम रीडिंग, ING लगाना पड़ेगा, ये ING जो लगता है इसी को V4 में रखा जाता है। ठीक है,
आई एम रीडिंग, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर दिया गया है। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने पढ़ रहा हूं तो क्या पढ़ रहा हूं, तो एक किताब पढ़ रहा हूं, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई एम रीडिंग ए बुक, ये आपका बन गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है, आई एम रीडिंग ए बुक। अब इसको हम लोग इंट्रोगेटिव करते हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। क्या हो जाएगा, क्या लगे, इसलिए एम को आगे रखना पड़ेगा, एम आई, बस इसे सेट कर देंगे, एम आई रीडिंग ए बुक, एम आई रीडिंग ए बुक। तीसरा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंट्रोगेटिव में चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या बाद में आया है, जब क्या बाद में आया तो व्हाट का प्रयोग सबसे पहले हो जाएगा, व्हाट, उसके बाद एम लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो आता है, व्हाट एम आई रीडिंग। चौथा नेगेटिव सेंटेंस उठाना पड़ेगा हम लोगों को। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, नहीं वाक्य में नहीं आ गया, तो जिस वाक्य में अगर नहीं शब्द प्रवेश कर गया उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, है ना, उसको नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या हो जाएगा, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। ये आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो गया है। तीसरा पार्ट होते हैं प्रेजेंट टेंस का, तीसरा भाग होते हैं क्या बच्चों, तीसरा भाग होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया के अंत में चुका है होता है, जिसे देखते हैं हम लोग है, क्या है, हम लोग खा चुके हैं, माने क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है ना। तो खा चुके हैं ये बता दिया कि आपका है, तो आपको बता दिया प्रेजेंट, और चुके हैं बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। है क्या बता दिया, ये है प्रेजेंट, और ये चुका क्या बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका बनाने का नियम याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस बनाने का नियम क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां वर्ब का तीसरा रूप। अब खाना का क्या होता है, V1 देखिए क्या होता है, V1 V2 V3 V4 V5, वर्ब के 5 रूप होते हैं, उठाते हैं खाना से ही। इट माने क्या हो गया, इट V1 है, इट माने हो गया खाना। V2 क्या हो जाएगा इसका, एट, याद करना पड़ेगा इसको, याद कर लीजिएगा इसको। V1 इट हुआ, V2 एट हो गया, V3 क्या हो जाएगा, इन लगेगा। ठीक है, अब V4 क्या हो जाएगा, अभी समझे हम लोग थे कि आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब को V4 में रखा जाता है। तो इट है, इसमें आईएनजी लगा दीजिए, V4 बन गया। और V5 जो होते हैं बच्चों, वो अगर केवल S लगा दिए तो वो V5 में आ जाता है, इट में S लगा दीजिएगा, इट्स, है ना। जैसे गो तो वर्ब है, मैंने गो मैंने जाना हुआ, जिसमें ना आ जाए खाना, पढ़ना, देखना, नाचना, गाना, वो सब वर्ब होते हैं। गो। V2 क्या हो जाता है इसका, वेंट। V3 हो जाते हैं गोन, V4 हो जाते हैं गोइंग, आएंगे लगाना पड़ेगा, और V5 हो जाते हैं गोज। ये रहा। तो इस प्रकार आपके बुक में दिया रहेगा, इसको कम से कम जितने भी दिए गए सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग खा चुके हैं, क्या हो जाएगा इसका, वी। अच्छा, वी किस पर्सन का है, तो वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का है, उसमें हैव लगता है। हैज किस में लगता है, हैज थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, किसमें, सिंगुलर
सिंगुलर नंबर में, ठीक है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हैज लगते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें होता है ही रहेगा या सी रहेगा, ही सी, या कोई नाम रहेगा, दुनिया का जितना भी नाम है वो इसमें ही रख सकते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही रहेंगे। या फिर नाउन, कोई भी नाउन हो जाए यानी कि संज्ञा, वो थर्ड पर्सन के उसके साथ में हैज लगता है। बाकी सबके साथ में वी लगेगा। वी हैव इटेन, ठीक है, हम लोग खा चुके हैं, हैव लगेगा। अब V3 वर्ब इट का V3 देखिए आप लोग क्या होता है, इट का V3 इटेन, वही यहाँ पर इटेन लगा है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, क्या हम लोग खा चुके हैं का हैव आगे हो जाएगा, हैव वी इटेन। हम लोग क्या खा चुके हैं, हम लोग क्या खाए हैं, क्या हो जाएगा, हम लोग क्या खाए हैं, हम लोग क्या खाए हैं। खाए हैं कहिए चाहे खा चुके हैं, एक ही चीज है, ठीक है। हम लोग क्या खाए हैं बोलेंगे या क्या खा चुके हैं, दोनों एक ही चीज है। तो क्या क्या बाद में है, इसलिए भाट का प्रयोग यहां पर हो जाएगा, भाट हैव वी इटेन, व्हाट हैव वी इटेन। इस प्रकार से अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हम लोग नहीं खाए हैं, क्या बोलिएगा नेगेटिव में, हम लोग नहीं खाए हैं, नहीं खाए हैं। नेगेटिव सेंटेंस जहां नहीं वहां पर वह सेंटेंस नेगेटिव हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट इटेन। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनता है, हमारा अनुवाद बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। चौथा पार्ट होता है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 4 नंबर में प्रेजेंट टेंस का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें होता है क्या कि कार्य पहले से शुरू हो चुका है और कार्य अभी भी लगातार होते हैं, कार्य पहले से शुरू होकर के लगातार चल रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, जैसे वह 3 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है, वह 3 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है। देखिए कार्य 3 दिन पहले शुरू हुआ और कार्य अभी भी लगातार चल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। इसका बनाने का नियम याद रखिएगा, बनाने का नियम ये बहुत ही जरूरी है। नियम आपको याद रहेगा तभी आपसे बनेगा, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 वर्ब का चौथा रूप यानी जिसमें आईएनजी लगा हुआ रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस। अभी समझेंगे हम लोग फोर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है। प्लस टाइम माने समय। अब देखिए वह 3 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट जो काम करता है यानी कि वह आपका सब्जेक्ट है। कौन खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा वह का अंग्रेजी, ही। अब ही के साथ में बोले क्या लगेगा, हैव लगेगा या हैज लगेगा, ही के साथ में क्या लगेगा, हैज लगेगा, है ना। ही के साथ में हैज लगेगा, हैज, ही हैज। उसके बाद क्या लिखेंगे, बिन। उसके बाद V4 वर्ब। यहां पर क्या है, वर्ब क्या बोलिए, वर्ब माने कोई काम होता है ना। तो काम क्या है आपका, ये है आपका काम, खेलना, है ना। खेलना का अंग्रेजी प्ले, PLAY। क्या लगेगा इसमें, ING। V4 कह रहा है ना, क्या कह रहा है, V4, तो ING लगाना पड़ेगा, ING। प्लेइंग ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट हाँ दिया गया है, क्या लिखेंगे, क्रिकेट। क्या लिखेंगे, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट ये होता है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए फोर या सिंस,
क्या लगेगा? तो फोर है पॉइंट ऑफ, फोर पीरियड ऑफ टाइम में लगता है और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम में लगता है। इसे 3 दिन कह रहा है ना, 3 दिन कहा जा रहा है, तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। अगर कहेगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार या फिर 5 जनवरी, निश्चित समय अगर जैसे ही आ जाएगा तो वो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर कितना दिन है? 3 दिनों। ये आपका समय दिया गया है फॉर 3 डेज। इस प्रकार से हमारा यह अनुवाद बनता है। 3 दिन है तो इसे एस लगाना पड़ेगा, बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। तो प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस को समझते हैं। ठीक है, जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते थे, 4 पार्ट होते थे, उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होंगे। पास्ट टेंस के भी कितने पार्ट होंगे? 4 पार्ट होंगे। पहला हो जाएगा क्या? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा हो जाएगा क्या? पास्ट, पास्ट माने जो समय बीत गया है ना, पास्ट इम्परफेक्ट, इसको पास्ट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट। तीसरा हो जाएगा क्या? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और चौथा हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? जिस वाक्य क्रिया के अंत में या तो या रहेगा और या तो ता था रहेगा, ता था। ठीक है, पास्ट इम्परफेक्ट में क्या हो जाएगा? रहा था। पास्ट माने होता ये क्या था? पास्ट माने जो समय बीत गया उसको कहेंगे पास्ट। पास्ट इम्परफेक्ट में क्या हो जाएगा? रहा था, रहा था। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? काम हो चुका था, माने मटिया पहुंच चुकी थी, मैं यह सिनेमा देख चुका था, ये क्या हो जाएगा? चुका था, चुका था। काम पूर्ण रूपेण भूतकाल में ही समाप्त हो गया था। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्रिया पहले से शुरू हो चुका था और लगातार चल रहा था, आ रहा था। ठीक है, ता आ रहा था या ता रहा था कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ता रहा था, ता रहा था। ठीक है, अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, हम लोग जानते हैं, तो इसको समझते हम लोग पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेकर के चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या ता था, क्या बोले हम? क्रिया के अंत में क्या रहेगा? इसमें या रहेगा या ता था रहेगा। जैसे मैंने एक घड़ी खरीदा, मैंने एक घड़ी, मैंने एक घड़ी खरीदा, खरीदा। देखिए अंतिम में या है ना, खरीदा मीन्स या आ गया है, खरीदा मीन्स या अंतिम में आ गया है, या ताथा हो जाएगा तो भी रहेगा इसी में। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? इसका बनाने के नियम क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है इसमें और तब ऑब्जेक्ट लगता है। बनाने का नियम ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस V2। महीने का आई हुआ सब्जेक्ट। वर्ब क्या यहाँ पर है? बोलिए वर्ब क्या है? वर्ब है खरीदना ना, तो खरीदना का अंग्रेजी बाय होता है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है क्या? V2 लगाने के लिए, तो बाय का V2 क्या हो जाता है? बाउट। आई बाउट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या? देखिए एक घड़ी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ए वॉच, ए वॉच। ठीक है, ये बन गया इस प्रकार से। दूसरा अगर इंट्रोगेटिव इसका लेते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? क्या मैंने एक घड़ी खरीदा, क्या मैंने एक घड़ी खरीदा। अब देखिए वाक्य में क्या लगा हुआ है? पहले है क्या, जैसे पहले लगा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा? इस टेंस में, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डीड होता है। याद रखिएगा, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चों? डीड होता है। तो क्या हो जाएगा? डीड, डीड आई। और याद रखिएगा जैसे ही डीड का प्रयोग हो जाता है, जैसे ही ये बाउट V2 है, ये V1 में बदल जाता है। बाउट बाय से बना था तो डिड आई बाय हो जाएगा, डिड आई बाय ए वॉच, डिड आई बाय ए वॉच। अगर इसका हम लोग लेते हैं डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव तो क्या लिखेंगे? मैंने क्या खरीदा,
मैंने क्या खरीदा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने ये 1 नंबर का था, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये तीसरा नंबर का। मैंने क्या खरीदा। अब देखिए इसका क्या बाद में है, तो व्हाट का प्रयोग तो होना ही है। व्हाट, उसके बाद डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब। व्हाट डिड आई बाय। मैंने क्या, डिड लग गया है, क्वेश्चन ला है तो क्वेश्चन मार्क बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे तो भी चलेगा। इसमें भी क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क हम लोग बैठाना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, अगला नेगेटिव सेंटेंस लेंगे। मैंने एक घड़ी नहीं खरीदा। अच्छा करते, मैंने एक रोटी नहीं खाया। मैंने एक रोटी नहीं खाया, ये भी तो उसी में है, खाली इसका जो है ना ऑब्जेक्ट बदला है। मैंने एक रोटी नहीं खाया, क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट ईट ए ब्रेड। आई डिड नॉट ईट ए ब्रेड। तो इस प्रकार हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्लियर हो गया। आप लोग प्रैक्टिस जितना कीजिए उतना समझ में आएगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, अपने से बनाने की कोशिश करना होगा, है ना। अगला होता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्या होता है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस ये क्या होते हैं, इसका क्रिया के अंत में क्या होता है, अभी समझे तो हम लोग पीछे में रहा था। रहा इम्परफेक्ट बता दिया क्या, ये इम्परफेक्ट, ये बता दिया क्या, रहा। ये क्या बता दिया, रहा। और था क्या बता दिया, पास्ट टेंस। ठीक है, रहा था। इसका बनाने का नियम याद रखिएगा। बनाने का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वाज या वर प्लस V4 लगता है, वर्ब का चौथा रूप लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार बनते हैं। ठीक है, तब क्या है, लिखते हैं सोहन एक सिनेमा देख रहा था। ध्यान दीजिएगा, सोहन एक सिनेमा देख रहा था। रहा था तो आ गया, रहा था बता दिया कि यह पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है। अब इसका बनाने का नियम हम लोग जानते हैं। बनाने का नियम जानते हैं, क्या है, सब्जेक्ट पहले है। सब्जेक्ट आपका है सोहन, सब्जेक्ट क्या है, सोहन। क्या लगेगा, वाज या वर। तो एक वचन है इसलिए यहाँ पर वाज लगना चाहिए, सोहन वाज। उसके बाद क्या है, V4 वर्ब क्या है, यहाँ पर है देखना है। देखना का लुक होता है ना, लुक, लेकिन लगेगा क्या, आईएनजी लगाना पड़ेगा। V4 कह रहा है ना, आईएनजी लगाना होगा, लुकिंग। अब क्या है, एक सिनेमा, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो ए सिनेमा। इस प्रकार ऐसे अनुवाद बनाए जाते हैं, ऐसे ट्रांसलेशन किए जाते हैं। अगर इसका इंट्रोगेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या सोहन एक सिनेमा देख रहा था। अब क्या लग गया वाक्य में, तो केवल वाज को आगे करेंगे और कुछ भी नहीं है, बस बैठा देंगे जैसे कि जैसे। वाज सोहन लुकिंग ए सिनेमा, बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो इसी प्रकार हम लोग प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। और टेंस को सबसे पहले नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर अंग्रेजी का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है तो वो टेंस है। टेंस को अंग्रेजी का बच्चों रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। अंग्रेजी का रीढ़ का हड्डी टेंस ही है। टेंस के बगैर अंग्रेजी हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए टेंस पर विशेष ध्यान दीजिए। आज इतना कर दिए, कल आपका टेंस खत्म कर देंगे। ठीक है।